वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का टीकेएस न्यूज़ यूपी में एक बार फिर से। और चलिए बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबरें, टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ इस अपडेट वीडियो में। और चलिए उत्तर प्रदेश की तमाम नॉन स्टॉप 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। योगी सरकार का बड़ा दावा, बोली विकास और रोजगार से बदलेगी राज्य की तस्वीरें, फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। आगामी साल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां उधेड़ बुनने में लगी है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में दोबारा सरकार बनने के लिए गणित बैठाने लगी है। वहीं सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है 4.5 साल में कराए गए विकास कार्यों को लोगों के बीच गिना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने वीरवार को अपने विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि 4.5 वर्ष के शासन में कानून व्यवस्था में सुधार, निवेश और रोजगार में प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। प्रधान जी बढ़ाएंगे गांव की आमदनी, सरकार देगी 50 लाख रुपए तक की पुरस्कार। यूपी सरकार ने ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला किया गया। इसके तहत जो भी पंचायतें लगातार 2 साल तक अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, दूसरे परफॉर्मेंस ग्रेड के तौर पर उन्हें 20 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। यह एक न्यूनतम राशि है। आबादी व आमदनी के अधिक होने पर यह राशि 50 लाख रुपए से अधिक प्राप्त की जा सकती है। यह पुरस्कार राशि जो है ऑडिट आला अधिकारी की रिपोर्ट पर दी जाएगी। यमुना ऑथोरिटी विकास करेगी प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क, हजारों लोगों को मिलेगा स्थानीय रोजगार। मेडिकल डिवाइस पार्क, टायर पार्क और टेक स्टाइल पार्क और लेदर पार्क के साथ यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण येडा प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क विकसित करेगा। ये पार्क 100 एकड़ में विकसित किया जाएगा। ऐसा ही एक पार्क गोरखपुर में भी 52 एकड़ में स्थापित किए जाने की तैयारी चल रही है। सूबे में स्थापित किए जाने वाले इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्कों में हजारों लोगों को स्थानीय रोजगार मिलेगा। इस प्रदेश में प्लास्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बता दें कि अगले 10 सालों में प्लास्टिक की डिमांड कई गुना बढ़ने का संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना के काव्याद में जुटी है। हर धार्मिक पीठ संस्कृत विद्यालय खोले, यूपी सरकार करेगी सहयोग, सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संस्कृत एवं यहाँ पे जो है संस्कृति और गौ रक्षा के लिए मठ मंदिरों से आगे आने का जो है आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा तभी होगी जब उसके मूलों को समझाने का प्रयास करेंगे। भारत और साथ ही भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए हर नागरिक को तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री जो है गुरुवार को ब्रह्मलीन महंत एवं दिग्विजयनाथ की 12वीं पुण्यतिथि पर जो है गोरखनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धांजलि सभा को जो है संबोधित कर रहे थे। योगी ने आह्वान किया कि हर धार्मिक पीठ एवं संस्कृत विद्यालय खोले, सरकार हर संभव सहयोग करने वाली है। चुनाव से पहले जनता को सबसे बड़ी सौगात, साथ ही महज 500 रुपये के स्टाम्प शुल्क पर होगी मकानों की रजिस्ट्री। जी हां, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने जनता के लिए अपना खजाना खोल दिया है। यूपी सरकार जहां गरीबों को सस्ते मकान उपलब्ध करा रही है, वहीं सरकार लोगों को घर खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान मोटी स्टाम्प फीस बचाते हुए मात्र 500 रुपये में स्टाम्प पर रजिस्ट्री कराने की सुविधा देगी। ये सबसे बड़ी बात है कि इस योजना का लाभ जो है नए पुराने वाले जो है खड़े मकानों के आवंटन पर भी दिया जाएगा। सीबीआई इन 10 सवालों के जवाब पर ढूंढकर करेगी महंत रणजीत गिरी की मौत का केस का पर्दाफाश। साथ ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रणजीत गिरी की मौत के मामले में योगी सरकार ने सीबीआई की जांच सिफारिश कर दी है। इसके बाद सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम जो है गुरुवार को प्रयागराज पहुंच चुकी है। केस हैंडओवर लेने से पहले सीबीआई की टीम केस की जानकारी ले रही है। सीबीआई की एफआईआर की कॉपी लेने के लिए जो है पुलिस लाइन पहुंची। साथ ही पुलिस लाइन में एसआईटी टीम और साथ ही प्रयागराज पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। जल्द ही सीबीआई केस को लेकर अपने हाथ में लेकर पूरी तरह से जाँच किया जाएगा और साथ ही जल्द ही इस जो है यहाँ पे ढूंढकर केस को पर्दाफाश किया जा सकेगा। अब लखनऊ के 24 स्थानों पर मिलेगी वाईफाई की फ्री सुविधा। उत्तर प्रदेश सरकार यूपी की जनता को फ्री वाईफाई की सुविधा देने जा रही है। उन जगहों पर विशेष तौर पर वाईफाई की सुविधा देगी जहां लोग अधिक से अधिक संख्या में आते और जाते हैं। सरकार इन जगहों पर फ्री जो है इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए जो है सीक्रेट ब्रांड और साथ ही 1 सितंबर से अनुबंध किया गया, जिसको जो है अब जल्द ही लागू करने की तैयारी की गई है। साथ ही अक्टूबर महीने में शुरू हो सकती है फ्री वाईफाई की सुविधा। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, फिरोजाबाद नगर निगम वाले शहरों के अलावा नगर पालिका परिषद वाले छोटे शहरों में भी मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी। दिल्ली में घटने वाली है शराब की कीमत।
साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में शराब सस्ती होने जा रही है, लेकिन गाजियाबाद और साथ ही नोएडा के आधिकारिक पूरी तरह से नींद यहाँ पे खराब होने लगी है। दरअसल दोस्तों बता दें कि पता चला कि शराब सस्ती होने के साथ ही गाजियाबाद और साथ ही नोएडा में शराब की तस्करी बढ़ने की आशंका है। इसी के रोकने के लिए जो है यहाँ पे जो पूरी तरह से आबकारी विभाग के मेरठ जोन के उच्च अधिकारी की एक बैठक गाजियाबाद में हुई। बैठक में योजना बनाई गई कि दिल्ली से सटे क्षेत्रों में नए चेकिंग सेंटर खोले जाएंगे और दिन रात जो है तस्करी रोकने के लिए निगरानी की जाएगी। यूपी में कारगर साबित हुआ सीएम योगी का प्लान, केवल 6 जिलों में मिले कोरोना के 11 नए मामले। यूपी में कोरोना को लेकर सीएम योगी का प्लान जो है कारगर साबित हो रहा है। साथ ही बीते 24 घंटों के दौरान जो है यहाँ पे देश प्रदेश में जो है बीते 24 घंटों में 1100 कोरोना संक्रमितों की पहचान किया गया और इसी के साथ बीते 24 घंटों में 2,20,000 से ज़्यादा सैंपल टेस्ट किए गए। गाजियाबाद में बढ़े महिला रोजगार के अवसर, सीएम योगी ने दी शहर में पिंक वेंडिंग जोन बनाने की मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में महिलाओं के लिए पिंक वेंडिंग जोन बनाने की मंजूरी दे दी है। दरअसल गाजियाबाद की महापौर आशा शर्मा ने निगम में 5 जोन में बनाने वाले वेंडिंग जोन में 10-10 कियोस्क महिलाओं के लिए बनाने का प्रस्ताव रखा गया। मुख्यमंत्री ने इसे सराहनीय कदम बताते हुए आगे बढ़ाने को कहा गया। यूपी में कोरोना के बाद डेंगू का कहर, 6,000 लोग हो चुके हैं बीमार, अलर्ट पर सरकार। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के कहर के बाद अब डेंगू और वायरल की नई जंग शुरू हो चुकी है। दरअसल राज्य के विभिन्न जिलों में डेंगू और वायरल बुखार के नए मामले सामने आ रहे हैं, जो कि राज्य सरकार के लिए चिंता का सबक बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू के मामले की संख्या 6,438 तक पहुँच चुका है। इनमें से 70% मामले अगस्त और सितम्बर महीने में सामने आए हैं। यूपी में डाटा एयरबस का लगेगा प्लान, C-295 विमानों का होगा निर्माण। उत्तर प्रदेश में मेक इन इंडिया के तहत बड़े निवेश करने की तैयारी है। दरअसल यह डाटा एयरबस प्लांट लगेगा। जानकारी के अनुसार केंद्र से जो यहाँ पे 22,000 करोड़ रुपए की डील हो चुकी है। अब यूपी में डाटा समूह और सैन्य विमानों का निर्माण करेगा। बता दें कि डाटा समूह देश की पहली निजी कंपनी होगी जो कि मेक इन इंडिया के तहत सैन्य विमानों का निर्माण करेगी। डाटा समूह अब तक इन सैन्य विमानों को हैदराबाद या बेंगलुरु में तैयार करने की योजना बनाया जा रहा था, लेकिन अब डाटा समूह इन योजना के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को भी रुख दिखाने लगा है। अयोध्या की दीपावली होगी खास, आसमान में दिखेगी श्री राम की कहानी, रोशनी बिखरेंगे 500 ड्रोन। अयोध्या में इस बार दीपावली खास होगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार 3 नवंबर को पहली बार अयोध्या में 500 ड्रोन की मदद से एरियल ड्रोन शो की योजना बनाई गई। इसके लिए जो यहाँ पे सरकार टेंडर भी आमंत्रित किए गए। अयोध्या में 10 और 12 मीटर की शानदार हवाई शो के जरिए आयोजन और साथ ही भव्य बनाने पर विचार किया गया। इस तरह का एक प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक पर देखा गया। साथ ही जहां इंटेल की तरफ से 1824 ड्रोन हवा पर उड़ाया गया। आगरा में बकरी का दूध हो गया 300 रुपये लीटर, बड़ी वजह आए सामने। साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश से मलेरिया और डेंगू का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। साथ ही बड़े और बच्चे सभी इनकी चपेट पर आते जा रहे हैं। इन बीमारियों के चलते एक तरफ तो यहाँ पे लोग अपनी सेहत पर दे और साथ ही वहीं दूसरी तरफ उनकी जेब पर पूरी तरह से भारी असर पड़ रहा है। हालत यह हो चुकी है कि आगरा में कभी 50 और साथ ही 80 रुपये लीटर बिकने वाला बकरी का दूध यहाँ पे 300 रुपये लीटर महंगा हो चुका है। कारण यह है कि डेंगू और साथ ही अन्य बुखार में बकरी का दूध काफ़ी जो है फायदेमंद माना जाता है। सीएम योगी का मिशन 2022, वेस्ट यूपी की इन सीटों पर बढ़ा बीजेपी का फोकस। वर्ष 2017 में हारी हुई सीटों पर अब भाजपा ने फोकस कर दिया है। साथ ही इसी के तहत पश्चिमी क्षेत्र के मुरादाबाद और साथ ही मेरठ मंडल की 5 विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संदेश देकर चुनावी शंखनाद किया गया। मंगलवार को साथ ही और बुधवार को जो है मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद, बिजनौर, संभल, हापुड़ और साथ ही अमरोहा के 5 विधानसभा क्षेत्र में जाकर संदेश देने का काम किया गया। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 बदल सकता है आपका पोलिंग बूथ या मतदान केंद्र। अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव में यह भी हो सकता है कि जिस मतदान केंद्र या पोलिंग बूथ पर आप वोट डाल रहे हैं, इस बार उनके बजाय जो है किसी अन्य पोलिंग बूथ या मतदान केंद्र को आपको वोट डालने जाना पड़े। ऐसा ही पोलिंग बूथ या और मतदान केंद्र की तादाद बढ़ाए जाने की वजह हो सकेगा। आनंद गिरी ने जताया जान का खतरा, कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जेल से मांगी सुरक्षा। भारतीय अखाड़ा और साथी परिषद के अध्यक्ष महंत गिरी की श्री मठ और साथी बागंबरी गद्दी में जो है सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में जेल में बंद उनके शिष्य स्वामी आनंद गिरी ने अपनी जान का खतरा जताया गया। आनंद गिरी ने सीजीएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुरक्षा देने की मांग किया गया। एमएसपी को मिल सकती है कानूनी जामा, चुनाव से पहले केंद्र सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी कानून जामा बनाने की संकेत मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा के किसान छवि वाले नेता गन्ना मूल्य बढ़ाने साथ ही एमएसपी कानून बनाने का सुझाव जो है हाईकमान को दिया गया। वहीं चुनाव से पहले किसान आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार एमएसपी कानून का जामा पहना सकती है।
4 और रामायण सर्किट ट्रेन चलाएगी IRCT। अयोध्या से रामेश्वर तक होंगे दर्शन। साथ ही राम भक्तों के लिए भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी साथ ही IRCT की एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। दरअसल राम भक्तों की मांग को देखते हुए साथ ही IRCT ने 4 और साथ ही रामायण सर्किट ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया। सीएम योगी के सभा स्थल पर गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करने वाले सपा नेता गिरफ्तार, 10 लोगों पर FIR दर्ज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को सभा के यहाँ पे कोयला देवी हुई जनसभा के समाजवादी पार्टी के नेता भवेश्वर आदि अनुयायी में गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण के मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। साथ ही पुलिस ने भावेश्वर यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। दरअसल भावेश्वर यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे से कैला देवी की धरती अशुद्ध हो चुकी है, इसलिए गंगाजल छिड़ककर उससे शुद्ध किया जा रहा है। हालांकि इन सभी आरोपियों को FIR दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। जेल में बंद मुख्तार अंसारी को सता रही है जान का खतरा, बोले मेरे खाने में जहर दिया जा सकता है, ये सरकार मुझे मारना चाहती है। साथ ही बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी फर्जी एम्बुलेंस मामले में गुरुवार को बाराबंकी जिले सत्र न्यायालय में सुनवाई किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी कोर्ट में पेश हुआ। साथ ही पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी अपने खाने में जहर मिलाने की आशंका जताई। मुख्तार ने कहा कि राज्य सरकार उसके खिलाफ किसी भी हद तक जा सकती है, जेल में उसके खाने में जहर मिलाया जा सकता है। कोर्ट के मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर तय किया गया। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, प्रियंका गांधी के करीबी ललितेश्वर त्रिपाठी ने छोड़ी कांग्रेस, बताई ये बड़ी वजह। साथ ही दोस्तों यूपी विधानसभा की चुनावी तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब दिवंगत साथी कमलापति साथी त्रिपाठी परपोते साथी पूर्व विधायक ललिते पति त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान किया गया। हाल ही में उन्होंने यूपी कांग्रेस उपाध्यक्ष और साथ ही इस्तीफा दे दिया है। अयोध्या में योगी सरकार की योजना का विरोध, व्यापारियों ने बंद की बाजारें। साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के अयोध्या में सड़कों के चौड़ीकरण की योजना के विरोध में अयोध्या के व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध दर्ज कराया गया। वहीं तो जिला प्रशासन इस बंदी को लेकर जल्द ही व्यापारियों के नेताओं की गिरफ्तारी भी कर सकता है। फिर बढ़ा कोरोना का ग्राफ, बीते 24 घंटों में 31,923 नए मामले, 282 लोगों की मौत। साथ ही देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले में उतार चढ़ाव क्रम जारी है। बीते दिनों में एक दिन में यहाँ पे नए मामले से 30,000 से ज़्यादा मामले देखने को मिले। साथ ही बीते 24 घंटों के दौरान देश में 31,923 मामले, साथ ही यहाँ पे 282 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ यहाँ पे 31,990 लोग ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। और साथ ही अभी देश में 3,01,640 एक्टिव केस है, जिन लोगों का इलाज जारी है। तो दोस्तों ये थी हमारे उत्तर प्रदेश की जुड़ी तमाम नॉन स्टॉप बड़ी खबरें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप सभी का क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। और साथ ही इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन दबाकर रखिए ताकि आपके मोबाइल पर डेली न्यूज़ का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।